अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम साथ में हफ्जुल यूबी। नाजरीन, पाकिस्तान भर में बल्कि 25 करोड़ अवाम आजकल सिर्फ ये देख रही है कि 26वीं आईनी तरामीम जो होने जा रही है, हुकूमत कर रही है। एक बार कोशिश हुकूमत कर चुकी है जिसमें वो नाकाम हो चुकी है। दूसरी बार फिर आईनी तरामीम को पास करवाने के लिए, मंजूर कराने के लिए हुकूमत अपनी काविशें जारी रखी हुई है। आईनी तरामीम है क्या है और ये कितनी तरामीम है, मुल्क और कौम के मुफाद में है, आम अवाम के मुफाद में है। आम अवाम कानून और आइन से इतनी वाकफियत नहीं रखते, मगर जो आंख कानून और आइन को देखती है वो है वकला बिरादरी। वकला बिरादरी आईनी तरामीम के हवाले से क्या कहती है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। वो आईनी तरामीम को किस आंख से देखते हैं, मुल्क और कौम के मफादात में देखते हैं या इसका इस मुल्क और कौम को कोई नुकसान होगा। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है गुलाम फरीद सनोत्रा साहब, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। गुलाम फरीद सनोत्रा साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो 26वीं आईनी तरामीम होने जा रही है वो होनी चाहिए या नहीं, और मुल्क और कौम का इसमें कितना फायदा है? मूवमेंट है इस वक्त तरमीम की, वो मोटिवेटेड है, उसमें मुल्क को कौम का कोई फायदा नहीं। ये किसी खास मकासद के लिए वो की जा रही है। अदरवाइज जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एक अलग बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई पब्लिक का या किसी और चीज के लिए ये सारी मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये मोटिवेटेड है, इसके मकासद कुछ और है। अगर कोई इनेक्टमेंट ऐसी करनी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, तो ये कहें कि इंटरस्टेट डिपार्टमेंट कोई मुदाखलत नहीं होगी, अदारे अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे, कोई किसी को ओवर पावर नहीं करेगा। कोई मिसाल दी जा रही है कि बाजी में किसी चीफ जस्टिस ने या किसी जज ने या किसी बेंच ने एक्सीड किया है, तो वो गलत बात है, वो सभी कंडेम करते हैं। अल्लाह के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि इस कौम को मुतहद रखने के लिए, इंतशार से बचाने के लिए कोई ऐसी अमेंडमेंट या कोई ऐसी मूवमेंट न चलाई जाए जिससे मुल्क को, कौम को नुकसान हो, जिससे अदारों को नुकसान हो, जिससे आप किसी अदारे को की हैयत को बदलना चाह रहे हैं, उस अदारे को इजीली डोमिनेट करने के लिए कोई आप इंस्ट्रूमेंटल काम करना चाह रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब तक के लिए जितनी पार्लियामेंट ने एनेक्टमेंट की है उसमें कभी भी जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट को नहीं देखा गया। आपने मुल्क और मिल्लत के किसी और काम को नहीं देखा, जहाँ पे बहुत से बर्निंग इशूज हैं जो इस वक्त हमें इंतशार का शिकार किए हुए हैं, जिससे हमारी पब्लिक बिलक रही है। उन इशूज को बिल्कुल नहीं किया जा रहा, लेकिन अपने अपनी डोमेन, अपनी अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करने के लिए अमेंडमेंट लाई जा रही है। और हमने ये बबांगे दोहल देखा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जरूरत भी है, मजबूरी भी है। कौम को बताया जाए कौन सी मजबूरी है। क्या इससे इंडिया वाले या दूसरे दुश्मन हमारे दूर हो जाएंगे? हमारी माशी हालत जब तक ठीक नहीं होगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होगी, अदारे अपने अपनी डोमेन में, अपने अपनी अथॉरिटी में ऑनेस्टली नेशन के लिए और पूरी उम्मत के लिए काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। लीगल फर्टर्निटी में जहाँ तक हमारी आपस में इस पे बहस और तमहीस होती है या इस पर हम डायलॉग करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें ये महसूस होता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये बिल्कुल लायानी है, बेमकसद है। बेमकसद तो नहीं है, इसके पीछे एक मोटिवेटेड चीजें हैं जो सबको नुमाया नजर आ रही हैं। अदरवाइज तो पहली बड़ी सादा खर्चियत से अमेंडमेंट की जा सकती है। अगर वाकई मौजूदा स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस कम है तो उसको 18 से 25 कर लें। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप उसको देख ही नहीं रहे? आप कह रहे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी या प्रोविंशियल लेवल भी होगी, फेडरल लेवल, उसकी तो आपने खदोखाल ही नहीं बनाया है। वो कोई ऐसे थोड़ी हवा में बन जाती है, उसकी सारी चीजों को देखना पड़ेगा, फिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी, उसके लिए सारी रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। आपका मकसद ये नहीं है कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना के कोई मुल्क और मिल्लत की खिदमत करना चाह रहे हैं। आप अपनी खिदमत करना चाह रहे हैं, आप अपनी अथॉरिटी को, अपनी हुकूमत को और अपने बाकी चीजों को मना, आपके जो अपने मफादात हैं, इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आप उनको प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं। अल्लाह के लिए, कौम मिल्लत के लिए कोई मूवमेंट करो, कोई ऐसी अमेंडमेंट लाओ जिससे पाकिस्तान को बिलखसूस पूरी कौम को फायदा हो, पाकिस्तान में अमन आए, पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान में से इस वक्त
बहुत सारी इंटेलिजेंसिया वो फ्लाई कर गई है, आपका सरमाया बाहर जा रहा है। वो इसलिए कि आपके यहाँ इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतनी परेशानी है लोगों के लिए कि कोई भी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। कोई भी जो इस्तात रखता है बाहर भागने के लिए वो जा रहा है, उसको रोकें। उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है, ना आपकी हुकूमत का, ना अदारों का, कि क्यों हमारा पैसा भी बाहर जा रहा है, हमारी इंटेलिजेंसिया भी, हमारा नौजवान यूथ भी बाहर जा रहा है और हमारी इंडस्ट्री भी जो है नुकसान में जा रही है, हमारे ज़राअत के लोग भी रो रहे हैं। तो उस पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि ये कि आप किसी खास डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूशन को, जो आपका बुनियादी थर्ड पार्ट है, उसको आप डिमोलिश करने के लिए, उसको डोमिनेट करने के लिए कर रहे हैं। ये अननेसेसरी है, अनटाइमली है एंड एब्सोल्युटली इज मोटिवेटेड। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने वकला बरादरी की गुफ्तगू सुनी, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के भी एडवोकेट थे, हाई कोर्ट के भी एडवोकेट थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के भी मेंबर थे, पंजाब बार काउंसिल के भी मेंबर थे और एक्सपर्ट थे, क्योंकि ये अपनी आंख से कानून और आइन को बेहतर जानते हैं। फैसला आपने करना है, जो हुकूमत आइनी तरामीम करने जा रही है ये मंजूर होनी चाहिए या नहीं। इस पर जो तहफ़्ज़ात थे वकला बरादरी के, वो आपने भी सुन लिए। जो बेहतरी के लिए तजावीज़ थी वो भी आपने सुनी। फैसला आपने करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।